बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, 3 अहम ख़बरें, उनकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। एक ख़बर जो है इसका ताल्लुक़ आसिफ अली ज़रदारी से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए बंद दरवाज़ों में कुछ मुलाकातें कर रही है। दूसरी जो बड़ी अहम ख़बर है वो ये है कि कुछ हमारे से बड़े और फ़हमो फ़रासत में भी शायद अक्ले कुल लोग हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का 3 से 4 साल के बाद नाम लेने वाला पाकिस्तान में कोई ना होगा, और दूसरे अल्फाज में वो ये समझते हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन वाला हाल जो है वो इमरान खान का होने जा रहा है। जो तीसरी बड़ी अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक एक नाबालिग और कम उम्र बच्ची के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और बेशर्मों की तरह किए जा रहे हैं। कोई आपको शर्म लिहाज नहीं रह गया कि आप एक बच्ची के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू यहाँ से करते हैं कि कल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक खिताब किया। उस खिताब के बाद एक वीडियो मंजर आम पर आई है और इस वीडियो के अंदर अस्करी हुक्काम मौजूद हैं, हुकूमत के लोग मौजूद हैं, आसिफ अली ज़रदारी मौजूद हैं और वहाँ पर बाकायदा जो है मोहब्बतें आपस में बांटी जा रही हैं। ये जो मोहब्बतें बांटने का सिलसिला था, कल ज़रदारी साहब ने जब मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में ये कहा कि हम दरियाए सिंध का जो नहरें निकालने वाला मामला है उसको तजवीज़ करते हैं कि वो तर्क कर दिया जाए और वो मुनसिफाना नहीं है। लेकिन इस स्पीच से पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ऐवान सदर में मौजूद थे और वहाँ उनकी एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात उनकी जनरल आसिम मुनीर से हुई और 2 सर्विसेज चीफ्स थे जो कि इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हुए। ये बात मुसद्दिका नहीं है कि वो चीफ्स भी इस मुलाकात में मौजूद थे या नहीं थे, मगर ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर से जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुई है। 3 बजे के करीब लगभग आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपना खिताब शुरू किया और 2:30 बजे जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ऐवान सदर में पहुँचे। पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं आए। पार्लियामेंट में जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे होता है और आप सीना चौड़ा करके तमगे सजा कर आते हैं तो एक अलग ही टौर होती है। लेकिन आसिम मुनीर साहब ना पिछली मरतबा आए थे ना इस मरतबा आए हैं और ऐसा लगता है कि बैकडोर उन्होंने बातचीत की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो वीडियो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ है इसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने तौसीक की है कि आप दरियाए सिंध के पानी से नहरें निकाल सकते हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है और इसके तहत ये सब कुछ हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग से खाइफ और सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी खाइफ है मरियम नवाज़ से। और मरियम नवाज़ जो है वो इस वक्त ब्लू आइड महसूस होती हैं उन जगहों पे, उन हलकों पे जहाँ से ये सारा पावर का खेल शुरू होता है। अब सवाल एक ये भी उठाया जा रहा है कि चलिए स्पीच हो गई, चलिए मुलाकात हो गई, लेकिन सवाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर अगर ऐवान सदर में आए तो वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर साहब की स्पीच सुनने क्यों नहीं आए? ऐवान सदर में बैठ के उन्होंने क्यों सुनी? तारीख इसके ऊपर चंद बड़े लोगों के नाम आपको बताती है, चंद पुराने माजी के आर्मी चीफ्स के नाम बताती है कि वो क्यों आते थे पार्लियामेंट में सदूर की तकरीर को सुनने के लिए और जो नहीं आता वो क्यों नहीं आता। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो जनरल वहीद काकड़ का नाम रखूं। जनरल वहीद काकड़ जो थे इनके बारे में कहा जाता है कि वो सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत को नापसंद करते थे, प्रोफेशनल किस्म के फ़ौजी थे वो। जनरल जहांगीर करामत के बारे में भी ये बताया जाता है कि वो जमहूरी निज़ाम का एहतराम करने वालों में शामिल थे और ये दोनों जनरल वो थे जो कि सदूर की तकरीर सुनने पार्लियामेंट के अंदर आते थे। फिर जनरल बाजवा वो कंट्रोवर्शियल रहे। इमरान खान साहब के बाद, उनके रिजीम चेंज के बाद सूरत हाल बहुत बदल गई, लेकिन बाजवा साहब में भी इतना थोड़ा सा दम था कि वो पार्लियामेंट आए थे और आकर उन्होंने सदर साहब की स्पीच को सुना था। तारीख बताती है कि वो आर्मी चीफ पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते जिनका या तो इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिकली, सियासी तौर पे उनका असर रसूख होता है, या फिर उनके अवाम के साथ या उनके इदारे के साथ या उनके पार्लियामेंट के साथ जो हैं वो ताल्लुकात कशीदा होते हैं, वो लोग नहीं आते। हमें तो ये पता है कि मौजूदा जो फ़ौज है या मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं वो ये कहते हैं और बुलंदोबांग दावा भी करते हैं कि हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, मगर जो सियासत के मामलात हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आज भी जो है वो पाकिस्तान आर्मी की ही नज़र आती है। जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो ये है कि कुछ फ़हमो फ़रासत में अक्ले कुल किस्म के लोग हैं, उन्होंने ये मशहूर करना शुरू कर दिया है कि भाई इमरान खान साहब जो है ना जितना ज़ोर लगाना है लगा लें, 3-4 साल के बाद ना उनका भी नाम लेने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं होगा और इमरान खान का जो हाल है वो अल्ताफ़ हुसैन जैसा होगा। ये कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े मीनार समझते हैं सहाफ़त के,
उन्होंने ये बातें करनी शुरू कर दी हैं। और जी ये है कि अब अल्ताफ़ हुसैन देखें ना, मिन्नत अल्लाह मार रहा है कि मुझे आने दें, पाकिस्तान में आना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आपकी पता नहीं अकल घास चरने चली गई है, मुझे ये कहने में कोई मुज़ायका नहीं है। उसकी वजह ये है कि अल्ताफ़ हुसैन का इमरान खान से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, किसी तौर भी नहीं हो सकता। उसके लिए सिर्फ एक तकरीर, एक जुमला अपने जहन में रख लें। अल्ताफ़ हुसैन जैसा आदमी लंदन में बैठ के पाकिस्तान में अगर वीडियो पे बात करता है और पाकिस्तान के बारे में ऐसे नारे लगवाता है जो किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी को कबूल नहीं है, क्या इमरान खान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान ये बात करता है? इमरान खान तो, इमरान खान हो या इमरान खान के लोग हों, वो तो हर तकरीर के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इमरान खान तो चलिए मान लिया, इमरान खान जो है अब वो हर चीज़ के हवाले से जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त होगा, लेकिन इमरान खान की जहाँ तक हम बात करें तो ये कहाँ लिखा है कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया है? इन लोगों का ख्याल है कि जी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता है। इमरान खान जेल में जाने के बाद जितना सियासी लिहाज से ऊपर चला गया है, तो ये मेरा ख़्याल है कि आप लोग ना दिन में ख्वाब देख रहे हैं और खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं कि इमरान खान मिट जाएगा। इमरान खान रहे ना रहे, लेकिन उसकी जो स्ट्रगल है, उसकी जो जिद्दोजहद है, वो पूरी पाकिस्तानी अवाम के दिलों में, उनके जहनों में रच बस गई है। उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, और जब तक वो जिद्दोजहद इंसान के, हमारे पाकिस्तानियों के जहन में रहेगी, शऊर में रहेगी, तब तक इमरान खान का नाम लिया जाता रहेगा। इसके अलावा इमरान खान के मुतालिक और इनकी पार्टी से मुतालिक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो तकलीफ़ दे होता है, जिसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि आपको तकलीफ़ महसूस होती है कि आप इतने घुटन ज़दा माशरे का हिस्सा हैं। अब इमरान खान साहब के साथ जुड़ी एक बच्ची, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक बच्ची जिसका नाम शहर बानो है, और शहर बानो छोटे मोटे व्लॉग्स करती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती हैं, पीटीआई के एहतजाज रैली या धरनाज हों तो वहाँ पर जाती हैं, कवर भी करती हैं और वो सपोर्ट भी करती हैं। हर इंसान के पास ये हक़ है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो जुड़ जाए। ये किसी बड़े का ही राइट नहीं है, ये बच्चों का भी राइट है। मामला यहाँ पर ये है कि पहले तो उस बच्ची के ख़िलाफ़ जो घटिया तरीन मुहिम चलाई गई, जिसमें इमरान खान साहब के साथ उसे मंसूब करके वो घटियापन किया गया, वो कीचड़ उछाला गया कि हम कभी महसूस ही नहीं कर सकते थे कि हम एक ऐसे माशरे के अंदर हैं। और शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान में ख़वातीन और ख़ास तौर पे जो मासूम बच्चियां हैं उनके बारे में एक आम राय क्या है। और इसके अलावा अभी मैं सुन रही थी एक शख्स को, उसने कहा कि जी ये तहरीक इंतशार की एक ऐसी नाबालिग बच्ची है जो डिजिटल दहशतगर्द है। मतलब वो शख्स पढ़ा लिखा है, मगर उसकी गुफ्तगू से आपको ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ही कमतर पस्ती की सतह पर उसकी सोच है। और वो आदमी उस, और नामवर आदमी है वो उस बच्ची को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि अगर किसी दूसरे मुल्क में ये बच्ची ये सब काम करती तो इसको उल्टा लटका देते, इसकी खाल उतार देते और इसको चांटे रसीद करते और ना जाने इसको क्या कुछ करते। ये वो शख्स इतने मुंह फाड़ फाड़ के इस बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस बच्ची को सुने तो क्या कहती है वो जमहूरी हक की बात करती है, वो पॉलिटिकल स्पेस की बात करती है, और ये मुआशरा उसको इतनी इजाज़त नहीं दे रहा कि वो आए और अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने पेश कर सके, या अपना मौक़िफ़ एटलीस्ट एक बच्चों की सतह पर जो एक जहन साजी है वो बयान कर सके। ऐसा महसूस होता है। दुनिया के जो माशरे पढ़े लिखे, इज़्ज़त वाले, तरक्की याफ्ता माशरे हैं, वहाँ पर अगर बच्चे अपने वालिदैन से भी किसी बात पर नालायक हैं तो वो एहतजाज का भी हक़ रखते हैं। वो उनके पास ये हक़ होता है कि वो इसकी कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पर ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये बात फैलाई जा रही है कि ऐसे बच्चों को जो है वो उल्टा लटका देना चाहिए, इनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए, इनको चांटे रसीद करने चाहिए, और पता नहीं क्या क्या मुग़ल्लज़ात कही जा रही हैं। वो एक मासूम बच्ची है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रख रही है। अगर मलाला मासूम बच्ची है, वो दुनिया के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है तो वो बड़ी इज़्ज़त और तकरीम है आप लोगों के दिलों में उसके लिए। लेकिन अगर एक बच्ची पॉलिटिकल लिहाज से अपनी अफिलिएशन शो करती है, और ख़ास तौर पे एक ऐसी पार्टी के साथ जिसके साथ आपने जो है वो खुदा का वैर लगा रखा है, खुदा नाम का वैर लगा रखा है, और उस बच्ची के बारे में जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो नाकाबिल बयान है। अगर माशरे में इसी तरह से घुटन बढ़ती रही तो आज वो बच्ची है, कल को आपकी बच्ची होगी, हर बात करने वाले की बच्ची होगी जिसके ऊपर इस किस्म की मुग़ल्लज़ात कही जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि कहीं उतनी जानी चाहिए जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।